हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ गाइस। और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमकेडी एकेडमी स्टडी में। तो गाइस आपका टॉप इंग्लिश। तो इंग्लिश में मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करा रही थी, जिसमें से मैंने आपको 34 रूल्स करा दिए हैं। आगे के जो बचे रूल्स है गाइस मैं वो कंप्लीट कराऊंगी। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पे ज्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे भी ताकि पढ़ सकें, इसकी नॉलेज ले सकें। तो गाइज नोटबुक और पेन लेके बैठे ताकि साथ ही साथ आप नोट्स बनाते जाइए। तो आज आपकी मैं क्लास कंप्लीट करा दूंगी। आज आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके फिर नेक्स्ट आगे नए टॉपिक में मिलेंगे, फिर हम कुछ नया लेके आएंगे आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 35, जिसमें लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मच का प्रयोग सेंटेंस या सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे मैंने क्या बोला, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल या मच, खाने वाली मंच नहीं है, मच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो। किसके? सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो गाइस। तो क्या करते हैं हम? सब्जेक्ट के रूप में इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जो आपको लिटिल है, द लिटिल, ये क्या हो? ये सब्जेक्ट का काम कर रहा हो। सेंटेंस में किसका काम कर रहा हो? सब्जेक्ट का काम कर रहा हो। तो गाइस हम किसका प्रयोग करेंगे इसमें? सिंगुलर वर्ब का। जैसे मैंने बोला, लिटिल इज नाउ अबाउट हिज मैन, मच हैज बीन डन। ओके गाइस, मैंने अब देखो कुछ पॉइंट में नोट्स में लिखना आप लोग। जब लिटिल का पूर्व किसी नगण्य या अल्प नहीं के बराबर, मतलब कुछ नहीं है ही नहीं के बराबर के अर्थ में हो, तो आइडेंटिटी मात्रा का बोध कराने के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटिविटी एग्जेक्टिव के रूप में या निगेटिव के मीनिंग में होता है। क्या बोला मैंने? क्वांटिटिविटी एग्जेक्टिव के रूप में हम निगेटिव का मीनिंग होता है। जैसे आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास नहीं के बराबर धन है। ओके भाई, जब आ लिटिल का प्रयोग कुछ क्या हो? थोड़े के अर्थ में हो। किसके अर्थ में हो गाइस? थोड़े के अर्थ में हो। तो क्या हो गाइस? थोड़े के अर्थ में हो तो क्वांटिटी का मात्रा का बोध कराने के लिए हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटी एडजेक्टिव के रूप में या पॉजिटिव मीनिंग की बात करेंगे। जब लिटिल होगा तो हमारा निगेटिव मीनिंग, अनकाउंटेबल निगेटिव मीनिंग की बात होती है। और लेकिन ए लिटिल होता है पॉजिटिव मीनिंग, जैसे आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास थोड़ा धन है। थर्ड पॉइंट है इसका, द लिटिल का प्रयोग जब जो कुछ थोड़ा, पूरा, कम सबके अर्थ में होता है तो वहां सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटी एडजेक्टिव के रूप में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों की बात करता है। हम द निगेटिव लिटिल में क्या करते हैं गाइस? पॉजिटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों के रूप में करते हैं। जैसे आई हैव स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, जैसे मेरे पास कुछ थोड़ा धन था पर पूरा मैंने खर्च कर लिया। और मच का प्रयोग बहुत के अर्थ में होता है जब क्वांटिटी की मात्रा का हम बोध करने के लिए सिंगल और काउंटेबल नाउन का पहले क्वांटिटी एडजेक्टिव के रूप में होता है। ठीक है गाइस। अब रूल नंबर 36, जब देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ वर्ब का प्रयोग के इसके बाद प्रयुक्त नाउन या प्रनाउन के नंबर या प्रश्न के मुताबिक होता है। क्या बोला मैंने? हम जब देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ वर्ब का प्रयोग इसके बाद के प्रयुक्त नाउन या प्रनाउन के या नंबर के प्रश्न के मुताबिक होता है। जैसे देयर इज ए नो पेन ऑन द टेबल, देयर इज ए पेन ऑन द टेबल। क्या बोला इसने? देयर इज ए पेन ऑन द टेबल। देयर आर 5 पेन्स ऑन द टेबल्स, देयर इज अ नथिंग फॉर मी। ठीक है, वो हमारे प्रोनाउन वर्ब होगा तो प्लूरल वर्ब होगा तो प्लूरल नाउन लगेगा, सिंगुलर वर्ब होगा तो सिंगुलर नाउन लगेगा, सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर प्रोनाउन लगेगा। गॉट इट? चलते हैं आगे बढ़े। मैंने नोट में बोला देयर के बाद प्लूरल नाउन के करंट यूनिट्स जैसे करंट अमाउंट, करंट डिस्टेंस, करंट वेट, करंट पीरियड, करंट हाइट का बोध हो तो देयर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो। जब क्या होगा? आपका करंट अमाउंट, करंट डिस्टेंस, करंट वेट, करंट पीरियड, करंट टाइम, तो देयर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे देयर इज एनी अदर 50 किलोमीटर टू एगो। ठीक है, करंट क्या है इसका? करंट आपका क्या है? डिस्टेंस है, इतने 50 किलोमीटर चला। देयर इज 10 रुपीज टू पे, मैंने 10 रुपए पे, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और देयर के बाद अब पेयर बड़े युगम शब्द का प्रयोग हो तो इसमें एक ही वस्तु का भाव होता है। जैसे देयर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे कोई पेयर्स, राइस एंड करी,
ब्रेड एंड बटर, तो इसके संग गाइस क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये मैंने आगे भी पढ़ाया था आपको। रूल नंबर 37 आपसे बोलता है गाइस, इट का प्रयोग इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है, ना कि इसके बाद मुख्य नाउन और प्रोनाउन नंबर पर्सन के मुताबिक। ठीक है, ऐसे बोला, इट इज आई हु एम टीचिंग यू, इट इज वी हु आर हेल्पिंग यू। ठीक है, इट इज के बाद आपका नाउन और प्रोनाउन के मुताबिक नंबर पर्सन के मुताबिक होता है। नोट में दिया है मैंने, जब हु का प्रयोग हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है तो हु के बाद वर्ब का प्रयोग हु के पहले प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन के नंबर के मुताबिक होगा। ठीक है, रूल नंबर 38 बोलता है आपको, नाउन में अपोजिशन के केस में फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन नंबर और पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। तो नाउन में अपोजिशन, जब कोई नाउन और प्रोनाउन किसी नाउन और प्रोनाउन के फेस के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन और प्रोनाउन के फेस के पोजीशन को एक्सप्लेन करता है तो हम नाउन की पोजीशन कहलाते हैं। जैसे सुधा इज अ फ्रेंड ऑफ कृष्णा वॉज पुअर, किधर सुदामा द फ्रेंड ऑफ कृष्णा वॉज पुअर, किसका केसेस करना है, नाउन ऑफ पोजीशन बता रहा है, फर्स्ट नाउन को और प्रोनाउन के पर्सन को बताता है। ठीक है गाइस, ये कुछ एग्जाम्पल से आप लोग पढ़ लेना। फिर रूल नंबर 39 आपको बोलता है, यदि सिंगल इंफिनिटिव, सिंगल जेंडर, सिंगल क्लोजेस का प्रयोग हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और सिंगल का अर्थ एक होता है। जब इंडेफिनेट होगा तो आप टू के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, जेंडर होगा तो आप जीरेंट होगा तो मेन वर्ब के संग वर्ब की फॉर्म आईएनजी लगेगा, क्लोजेस के संग सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपके लिए इसकी भी क्लास लेके आऊंगी, इन्फिनेटिव और जेंडर क्लोजेस की क्लासेस में लेके आऊंगी अलग से, बट इसमें रूल है तो मैं आपको बता दे रही हूँ, लेकिन मैं इसके लिए भी आपकी एक अलग क्लास बनाऊंगी, आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगी। ठीक है गाइस, घबराना नहीं है आप लोगों को। जैसे टू स्विमिंग गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वेयर सी गोज इज नॉट नाउ टू मी। नोट में बोला गया है, लेकिन यदि डबल इनडेफिनाइट और डबल जेंडर जिनरेंट डबल क्लोजेस हो तो एंड से जोड़ के हम संजेंट के सब्जेक्ट के रूप में किसका यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। टू रन, टू स्विंग आर गुड एक्सरसाइज, रनिंग एंड स्विमिंग एंड गुड आर गुड एक्सरसाइज, व्हाट वी से एंड व्हाट वी डू आर क्लियर। क्या डबल चीज एक साथ जो था, हम ऑलरेडी प्लूरल का यूज हो जाता है गाइस, आप तो इतने समझदार हो ही। ठीक है, रूल नंबर 14 बोलता है गाइस आपसे, यदि टू सब्जेक्ट एज वेल एज के से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है तो एज वेल एज के पहले सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर हैज कम, द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर हैज कम, द राइटर एज वेल एज द पब्लिशर आर एक्साइटेड टू पब्लिश दिस बुक। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ पॉइंट? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 41 पे। विद, टुगेदर, विद, अलोंग, विद, इन एडिशन एंड, नॉट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, बिसाइड, एक्सेप्ट, रेदर देन, accompanied by, head by, guided by, governed by, controlled by, led by, dominated by, run by, पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे द क्रिमिनल along with his floor was arrested, क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन, सब्जेक्ट क्या था, क्रिमिनल, तो उसके आधार पे आप क्या बनाओगे गाइस, सब्जेक्ट वर्ब का प्रयोग करोगे। ये इतने सारे फॉर्मेज हैं, पढ़ लेना। रूल नंबर 42 बोलता है आपसे, दो सब्जेक्ट नाइदर और नॉट ओनली बट आल्सो और से जोड़कर हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो नॉर और बट आल्सो के बाद हम सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग करते हैं गाइस। जैसे नाइदर ही नॉर आई वॉज अ गिल्टी, ठीक है, मैंने बोला आइदर एंड फादर और हिज सन वर पनिश्ड, ठीक है। ये इतने सारे रूल्स हैं, फॉर्मूले हैं, एग्जाम्पल्स हैं, सॉरी, आप लोग पढ़ लेना। हम रूल नंबर 43 पढ़ते हैं आपके लिए। रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट के पहले प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन के नंबर और पर्सन के मुताबिक हम क्या करते हैं, पर्सन के मुताबिक रिलेटिव प्रोनाउन और वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे द गर्ल हु इज अ प्लेइंग इज माई डॉटर, इट इज आई हु हैव रिटन दिस लेटर। जब नोट आपका रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रोनाउन का प्रयोग हो तो नाउन और प्रोनाउन के पहले आल्सो का प्रयोग होता है।
तो आल्सो से पहले प्रयुक्त नाउन और प्रोनाउन के नंबर के प्रश्न के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे दो स्टूडेंट आल्सो सर्वर द नेशनल हु वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ द पुअर। ये कुछ फॉर एग्जाम्पल्स हैं गाइज, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, जैसे वन ऑफ द प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, हु विच दैट वर्ब के रिलेटिव पहले प्रयुक्त प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन के मुताबिक प्लूरल ना कि वन का मुताबिक सिंगुलर होता है। ये मैंने आपको पढ़ा रखे हैं रूल्स, तो आप लोग एक बार फिर पढ़ लेना, सारे आप देख लेना। हम रूल नंबर 44 पढ़ते हैं। कार्डिनल एडजेक्टिव जब 1, 2, 3, 4 और प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। जब कार्डिनल एडजेक्टिव आपका 1, 2, 3 आया तो आप किसके संग यूज करोगे, उसका प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। और जब प्लूरल से कर्टन, अमाउंट, वेट, डिस्टेंस ये सब आपको बताता है तो हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर, ना कि प्लूरल। तो यानी 5 रुपीज इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, अब मैंने बोला 5 रुपीज आर वेरी स्मॉल अमाउंट, नहीं, 5 रुपीज इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट। तो हम किसका यूज करें गाइस, सिंगुलर, सॉरी प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखो गाइस, एक 4-5 एग्जांपल्स हैं, आप लोग पढ़ लेना, नोट्स में पढ़ते हैं हम। लेकिन कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद हम प्लूरल नाउन से अलग यूनिट का बोध हो या करना हो तो हम प्लूरल माना जाता है। इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग है। मतलब मैंने क्या बोला, प्लूरल अलग यूनिट्स, मतलब अलग यूनिट्स की बात करता हो तो गाइस आपको यहाँ पर क्या करना है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। ये एग्जांपल्स पढ़ लेना आप लोग। रूल नंबर आपका क्या बोल रहा है, आपका रूल नंबर 45 करता है अर्थमेटिक के हिसाब से हम सब में सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भाषा में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग प्रचलन में अथवा हमें पाठकों के रीडर या भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, जो ज्यादातर बेहतर होगा। जैसे टू मेक्स 4, टू मेक 4। ठीक है, या 5 + 5 इज 10, 5 + 5 इज 10। ये भी आपका ठीक होगा, हम इसका सिंगुलर वर्ब दोनों का वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा गाइस। ठीक है, क्लियर हो रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। ठीक है, रूल नंबर 46 बोलता है ए और एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऑफ प्लूरल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अ बंच ऑफ की, अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ सेट ऑफ कॉम, ए क्राउड ऑफ पीपल, अ सीरीज ऑफ इवेंट। कलेक्टिव नाम पढ़े होंगे आपने। ठीक है, तो ये उन चीजों में यूज होता है, तो हम यहाँ क्या करते हैं गाइस, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे अ हेड ऑफ ऑक्सीजन ग्रेजिंग इन द फील्ड, अ टीम ऑफ प्लेयर हैज कम हर। ठीक है, इन संग सब कभी भी कलेक्टिव नाउन ए एन हो आपके और कलेक्टिव नाउन हो तो आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 47 कह रहा है जब फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लैगेज, बैगेज, परसेंटेज, प्रॉपर्टी, पोएट्री, नॉलेज, डर्टी, डस्ट, ट्रैफिक्स, इलेक्ट्रिक, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, स्नीरी, कॉन्फेक्शनरी, पोएट्री, बेकरी, क्रॉकरी, बिहेवियर, एरमोर का एक्स्ट्रा, इन सब के संग क्या यूज होता है गाइस, आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये मैं आपको कुछ ध्यान देना, ये नोट्स इसको आप लोग ध्यान से बना लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, नोट्स बनाओगे जब ये। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल सेंस है, सिंगुलर प्लूरल सेंस है, देखिए दिख रहा है ना सब लोगों को। ठीक है, ऊपर जाते हैं, देखो नीचे देखो, ये और है प्लूरल सेंस में ए एन एस का था, सिंगुलर सेंस में है। चलो एक बार और कर लेते हैं, दिखा देते हैं आपको। देख लेना है और पॉइंट टू पॉइंट बनाते जाना, दिक्कत ना हो कोई। ठीक है, अब रूल नंबर 48 बोलता है गाइस, कुछ ऐसे एस एंडिंग नाउन्स के तो जो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं, इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि जब बोला एस लगता है, जैसे मील्स, पम्प, खेल, ब्रिलियंट्स, डॉल्स, डट, टॉप, ये कुछ ऐसा होता है जो देखने में गाइस प्लूरल होते हैं लेकिन वो होता क्या है, वो सिंगुलर होता है। मैं आपको इसकी भी क्लास लूंगा, आपको बताऊंगी मैं जब आपको कराऊंगी जब, क्योंकि जो इसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं कि कुछ देखने में सिंगुलर होती हैं पर होते हैं वो प्लूरल, कुछ प्लूरल होते हैं वो देखने में सिंगुलर होते हैं वो होते हैं प्लूरल। ओके, जैसे मैंने, ठीक है, जैसे बोला देश के नाम, द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड नेशनल, एथेंस, फिलीपींस, ईस्ट इंडिया, द वेस्ट इंडीज, द वेल्स। ठीक है, पुस्तक अर्बन नाइट, आर्म्स एंड द वुमेन, द रिवर्स, ये पुस्तक है ना, विषयों के नाम, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, ये ऑलरेडी अपने आप में ये सिंगुलर होते हैं गाइस। आप लोग ये ज्यादातर आपको याद ही करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं इनके ऊपर गाइस, आप लोग देख लेना, देख लो, दिख रहा है ना। चलो देख लो आप लोग, अब नोट्स बना लेना आप लोग। ठीक है,
नोट्स में है आपका, विदाउट एस एंडिंग देश के नाम के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे इंडिया इज अ बिग कंट्री, इंडिया आ रहा है बिग कंट्री, इंडिया इज अ बिग, जैसे पीछे आई एस नहीं लगता तो हम इसके संग क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि किसी देश के नाम का प्रयोग उस देश के खेल या टीम को बोध करने तो हम प्लूरल वर्ब करते हैं। जैसे मैंने बोला ऑस्ट्रेलिया हैव डिफीट इंडिया इन द वर्ल्ड कप, जब किसी देश के संग किसी खेल को संबोधित करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं गाइस, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब विषय नाम के पहले तब पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होने पर प्लूरल माना जाता है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन इसके अर्थ बदल जाता है। जब हिज मैथमेटिक्स आर पुअर, द फिजिक्स ऑफ मोहन आर गुड। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। इसके संग हिज द मैथमेटिक्स ये आप लोग लिख लीजिए, हिज द मैथमेटिक्स गणितीय हिसाब, हिज द फिजिक्स प्लस भौतिक हिसाब, इकोनॉमिक्स स्टडीज। ठीक है, वेजेस ऑफ द बाइबल, सॉरी रूल नंबर 49 आपसे कहता है वेजेस ऑफ द बाइबल इन अ पनिशमेंट के अर्थ में किया गया तो इसके साथ हम सिंगुलर माना जाता है। इसके सिंगुलर वर्ब का द वेजेस इन सीन्स इन द डेथ, पाप का दंड मृत्यु होता है, हम इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का। लेकिन आजकल भाषा में वेजेस का प्रयोग हम चार्ज द लेबर, हम किसी लेबर के ऊपर करते हैं। मैं आपको ये कुछ एक पॉइंट आपका मैं हर चीज का क्लियर करूंगी, एक क्लासेस दूंगी मैं आपको बना के बताऊंगी गाइस, आप लोगों को घबराना नहीं है बिल्कुल ही भी। परिश्रमिक का अर्थ में होता है लेकिन प्लूरल माना जाता है, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वेजेस आर वेरी लो, ज्यूरी, मॉब, काउंसिलिंग, कमेटी, ऑडियंस, क्राउड, फैमिली, असेंबली, आर्मी, टीम, क्लास, गवर्नमेंट, हेड, पब्लिक, एक्टिव, के समूह, हम के सिंगुलर काउंटेबल कलेक्टिव नाउन का माना जाता है, इसके संग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग जाता है। इट इटसेल्फ का होता है, जैसे ये रूल्स द जर्नी वाज एनिमिनियस इज इन डिसीजन। ठीक है गाइस, कुछ नोट्स है आपका, ए बॉडी ऑफ पर्सन हु स्वेयर टू गिव अ ट्रू डिसीजन। ठीक है, जरूरी होता है, जरूरी होता है ये अभिनिर्णायक। लेकिन जब ऊपर दिए गए नाउन के अलग अलग व्यक्तियों को सदस्य बोध होता है, इससे प्लूरल इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इसके लिए आपको प्लूरल नाउन दे, देम, दे सब का प्रयोग होता है। ठीक है, ये देखिए, द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन द 3 ओपिनियंस, ज्यूरी प्रत्येक सदस्य, समिति कमेटी, द कमेटी वर्ड डिवाइडेड इन द ओपिनियन। ठीक है गाइस, रूल नंबर 51 बोल रहा है मीन्स का अर्थ होता है मेथड, प्रोसेस, तरीका, साधन, उपाय होता है। इसके अर्थ हम सिंगुलर वर्ब दोनों में होता है या इसके साथ हम सिंगुलर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे मीन ऑफ ट्रेवलिंग इज नॉट फिट फॉर मी, द मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग आर नॉट फिट ऑफ। इसमें हम क्या करते हैं, मीन्स, मेथड, प्रोसेस का यूज करा जाता है गाइस, तो इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों का प्रयोग होता है। लेकिन मीन्स का अर्थ आया, साधन और संपत्ति में भी, इसके हम प्लूरल का ही प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करें, ना कि हम सिंगुलर का करेंगे। ठीक है गाइस, नीचे टेबल्स देख लीजिए, इसको आप रूल के संग है तो आप इस चीज को लिख लेना। ठीक है गाइस, आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है, इस रूल्स को लिख लेना। हर इज अ ब्लैक, हर इज अ ब्लैक, लेकिन हर का प्रयोग विशेष काउंटेबल नाउन के रूप में होता है। इसके पहले जरूरत के मुताबिक ए एंड 2 3 का प्रयोग होता है और काउंटेबल रूप के इसके साथ हम एस जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है। जैसे फॉर हेयर्स ऑन हर हेड ऑफ ए ग्रे। ठीक है, ये देखो गाइस, ये कुछ रूल्स है, मैंने आपको जो पीछे लिखा है सारे उन्हीं के ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग इसे पढ़ लेना सारे बच्चे। ठीक है, आज आपकी क्लास यहीं खत्म होती है। ठीक है, कल कुछ नया लेके आएंगे आपके लिए हम। ठीक है, ओके, मैं जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। ओके बाय, स्टे फॉर होम, घर पे रहना, सुरक्षित रहना, बाहर ना, फालतू बाहर ना निकले बच्चों, काम से ही निकले।